शब्द की उत्पत्ति वास्तव में लैटिन शब्द मुरलिज्म तथा फ्रेंच शब्द मूरल्स अंग्रेजी भाषा से उत्पन्न शब्द है, जिसका अर्थ होता है वाल, भित्ति, दीवार। इसका मतलब ये अंग्रेजी भाषा से है, तो ये ऑप्शन नंबर 20 सही है। चलिए आगे देखते हैं। भित्ति चित्र कहाँ मिलते हैं? खजुराहो, देवगढ़, होशंगाबाद, सारनाथ। खजुराहो में मिलते हैं। खजुराहो में भित्ति चित्र मिलते हैं। शिव जातक के अंतिम दृश्य में साधु के रूप में चित्रित है शिव तथा ब्रह्मा, शिव तथा विष्णु, अग्नि तथा इंद्र, वायु तथा शिव। ये है अग्नि तथा इंद्र। अग्नि तथा इंद्र का चित्रण किया गया है शिव जातक में। जैसे इसके बारे में अगर थोड़ा सा जानने की कोशिश करें कि शिला गुही जो मंदिर के मुख्य द्वार से विशाल मंडप में प्रवेश करते ही बाईं ओर की भित्ति दीवार पर शिव जातक का एक चित्रांकन है। इसको इंद्र सभा तथा अग्निबाज तथा कबूतर के रूप में शिवी की परीक्षा लेते हुए दर्शाया गया है। इसके अंतिम दृश्य में अग्नि तथा इंद्र को साधु के रूप में चित्रित किया गया है, जो राजा को श्रद्धा भक्ति के रूप में कुछ दे रहा है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण चित्र है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी सही है, अग्नि तथा इंद्र सभा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव गुफा लोग के लिए किस प्रकार के रंग का प्रयोग करते थे? मतलब मानव गुफा के लोग किस प्रकार के रंग का प्रयोग करते थे? खनिज रंग, मिट्टी का रंग, रासायनिक रंग, वनस्पति का रंग। ये प्रयोग करते थे जो है मिट्टी के रंग। कैसे प्रयोग करते थे? मानव लोग चित्र बनाने के लिए प्रायः पीले तथा लाल, गेरू, काले रंगों का प्रयोग करते थे तथा पीले, लाल, बादामी आदि विभिन्न रंगों का निर्माण करते भी थे। चित्रों की रचना में सर्वप्रथम काले रंगों से महीन बाह्य रेखा खींच ली जाती थी। ये कोमल लकड़ी को जलाकर तथा कोयला बनाते थे। जानवरों की चर्बी में रंग मिलाकर उसका भी प्रयोग करते थे। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर सी, मिट्टी का रंग। चलिए ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यलोरा की 20वीं गुफा किस नाम से जानी जाती है? यलोरा की 20वीं गुफा किस नाम से जानी जाती है? आइए, गुफा जानी जाती है इंद्र सभा के नाम से। कैसे? आइए चलिए इसके बारे में जानते हैं। यलोरा भारतीय पाषाण शिल्प स्थापत्य कला का सार है। यहाँ 34 गुफाएं हैं, जिनमें 12 बौद्ध गुफाएं 1 से लेकर के 12 तक, 17 हिंदू गुफाएं 13 से लेकर के 29 तक तथा 5 जैन गुफाएं 30 से लेकर के 34 तक हैं। ये सभी आसपास बनी हुई हैं और अपने निर्माण काल के धार्मिक सौहार्द को दर्शाती हैं। लगभग 5 जैन गुफाओं में से 32वीं गुफा सबसे प्रसिद्ध है। इसे इंद्र सभा के नाम से पुकारा जाता है। अब ये क्लियर हो गया इंद्र सभा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेरुल नाम से जानी जाने वाली गुफा कौन सी है? यलोरा। सभी जानते हैं इसको, बेरुल नामों से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगली गुफा का नाम क्या? यलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण। यलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण एक राष्ट्रकूट नरेश ने कराया था। उस नरेश का नाम था अमोघवर्ष, दतिदुर्ग, कृष्णराज प्रथम, विक्रमादित्य। मित्रों, ये ऑप्शन नंबर सी कृष्णराज प्रथम थे। कृष्णराज प्रथम ने यलोरा की गुफाओं का वो निर्माण कराया था। चलिए इसके बारे में कुछ जानते हैं कि यलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने कराया था। यह प्राचीन भारतीय वास्तुकला, मूर्तिकला एवं स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। यह संपूर्ण मंदिर एक ही पाषाण को काटकर बनाया गया है। इसका प्रांगण 276 फीट लंबा
और 154 फीट चौड़ा है। इन गुफाओं में दाहिनी ओर की दक्षिण की 12 गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, मध्य की 17 गुफाएं ब्राह्मण धर्म से संबंधित हैं तथा उत्तर की 5 गुफाएं जैन धर्म से संबंधित हैं। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण भी विशेष जान लीजिए कि कैलाश मंदिर का निर्माण द्रविड़ शैली में हुआ है। कैलाश मंदिर के ऊपर का विशाल शिखर 95 फीट ऊंचा है तथा यह 4 मंजिला है। यलोरा का कैलाश मंदिर अपनी उत्कृष्टतम शैली के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ हिंदू कला के उत्तम उदाहरण भी संरक्षित हैं। और आगे के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चंस में, बहुत ज़्यादा हो गया। ये राजा कृष्ण प्रथम, इसके जो है ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए, यलोरा की प्रसिद्धि का कारण है चित्र शैली, धार्मिक विषय वस्तु, कैलाश मंदिर, नटराज मूर्ति। जैसा कि जानते हैं कि यलोरा में कैलाश मंदिर सबसे विश्वविख्यात है, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर सी ही सही होगा। सी सही है, कैलाश मंदिर। चलिए, कैलाश मंदिर के मध्य स्थापित गणेश, कैलाश मंदिर के मध्य स्थापित है क्या? गणेश, शिव पार्वती, शिवलिंग, पार्वती। तो सभी जानते हैं कैलाश मंदिर शिव जी का मंदिर है, तो वहाँ पर शिवलिंग है। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश की त्रिमूर्ति वाला स्थापत्य कहाँ अवस्थित है? अजंता गुफा, एलिफेंटा गुफा, एलोरा गुफा, कालरा गुफा। चलिए इसके बारे में कुछ थोड़ा सा जान लेते हैं। एलिफेंटा गुफा भारत के महाराष्ट्र में स्थित मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से लगभग 12 किलोमीटर दूर अरब सागर समुद्र के पास स्थित है, जो अपनी कलात्मक गुफाओं एवं मूर्तियों के कारण प्रसिद्ध है। यहाँ भगवान शंकर की 9 बड़ी बड़ी मूर्तियाँ हैं, जो शंकर के विभिन्न रूपों तथा क्रियाओं को दर्शाती हैं। इनमें शिव की त्रिमूर्ति प्रतिमा सबसे आकर्षक है। त्रिमूर्ति भारतीय कलाओं में यह आकृति है जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश को एक ही ग्रीवा पर 3 शीश के रूप में चित्रित किया गया है। भारतीय पौराणिक ग्रंथों में यह माना जाता है कि ब्रह्मा जन्म के, विष्णु पालन और शिव संहार के देवता हैं और सारी सृष्टि इन्हीं के द्वारा संचालित होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व विख्यात महेश मूर्ति रॉक कट कहाँ है? मतलब रॉक कट मूर्ति कहाँ है? सारनाथ, एलिफेंटा, अमरावती, सिगिरिया। ये रॉक कट विश्वविख्यात मूर्ति है, ये है एलिफेंटा में, ये एलिफेंटा में है। चलिए इसके बारे में कुछ जानते हैं। विश्वविख्यात जो महेश की मूर्ति है, रॉक कट मूर्ति, एलिफेंटा में है। 8वीं शताब्दी में यह राष्ट्रकूट राजाओं द्वारा बनाई गई थी। एलिफेंटा गुफा में 3 शीर्ष वाले महेश मूर्ति के मंदिर का निर्माण करवाया गया था। बाघ गुफाएं किस जनपद में हैं? बाघ गुफाएं किस जनपद में हैं? दमोह जनपद, रीवा जनपद, रतलाम जनपद, धार जनपद। तो ये धार जनपद में है, ये पड़ता है आपका मध्य प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाघ में कुल कितनी गुफाएं हैं? बाघ में कुल कितनी गुफाएं हैं? बाघ में कुल 9 गुफाएं हैं। बाघ में कुल 9 गुफाएं हैं। आइए देखते हैं इसके बारे में। बाघ गुफाएं मध्य प्रदेश के थार जिले में कुक्सी नामक तहसील में स्थित हैं। बाघ गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। यह गुफाएं गत कला का केंद्र बनी हुई हैं। बाघ गुफाओं की संख्या 9 है, किंतु 7 गुफाओं के चित्र पूर्ण रूप से नष्ट हो चुके हैं। गुफा संख्या 4 एवं 5 में ही कुछ चित्र शेष बचे हैं। गुफा संख्या 1 गृह के नाम से प्रसिद्ध है। सबसे महत्वपूर्ण चौथी गुफा है, जिसे रंग महल के नाम से जानते हैं। तो इस वजह से गुफा नंबर, बाघ में कुल कितनी गुफाएं हैं? 9 गुफाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाघ गुफाओं को जाना जाता है, बाघ गुफाओं को जाना जाता है रंग महल के रूप में, गृह गुफा के रूप में, पंच पांडव के रूप में, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं है। बाघ की
बाघ की किस गुफा में सर्वाधिक चित्र बने हैं? हाँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बाघ की किस गुफा में सर्वाधिक चित्र बने हैं? पहली गुफा व तीसरी, दूसरी व चौथी, पहली व पांचवी, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि चलिए इसके बारे में आगे बताएंगे। गुफाएं चित्र बाघ के किस संख्यक गुफा के सामने चित्रित किया गया है? सॉरी, गायिकाएं चित्र बाघ गुफा के किस संख्यक गुफा के सामने चित्रित किया गया है? गायिकाओं का जो चित्र है वो गुफा के किस सामने चित्रित किया गया है? गुफा नंबर 4 के सामने चित्रित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही है। इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। गुफाओं का चित्र बाघ गुफा संख्या 4 के सामने चित्रित किया गया है। जो गायिकाओं का चित्र है, स्त्री गायिकाओं के 2 दलों को चित्रित किया गया है। पहले दल में 7 स्त्रियां एवं एक अन्य 8वीं नर्तकी को चारों ओर से घेरे खड़ी हैं। दूसरे दल में एक नर्तकी को 6 स्त्रियां गायिकाएं मंडल बनाकर खड़ी हैं और नर्तकी का जो बाल है वो कंधे से लहरा रहा है। आगे देखते हैं, बाघ गुफा चित्र पर किस शैली का प्रभाव है? मुगल शैली, अपभ्रंश शैली, अजंता शैली, राजपूत शैली। तो बाघ गुफाओं पे जो शैली का प्रभाव है अजंता शैली। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि बाघ गुफा के चित्रों पर अजंता शैली का प्रभाव है, क्योंकि बाघ गुफा के चित्रों के लिए टेम्परा विधि का प्रयोग अजंता के चित्रों में किया गया है। और इस पे अगर कुछ महत्वपूर्ण शब्द जानने की कोशिश करें तो नंदलाल बसु, आसित कुमार हलदार, सुरेंद्र नाथकर, A.B. भोसले, B.A. आप्टे, श्री M.S. भांड तथा B.B. जगत आदि प्रसिद्ध कलाकारों ने बाघ गुफा के चित्रों की अनुकृतियां तैयार की हैं। आसित कुमार हलदार और नंदलाल बोस ने वर्ष 1921 में बाघ गुफाओं की प्रतिलिपियां तैयार की हैं। बाघ गुफाओं के सबसे अच्छे चित्र चौथी और पांचवी गुफा के बाहरी बरामदे के भीतरी दीवार या गुफाओं के सामने की दीवार ऊपर के भाग में सुरक्षित थे, परंतु बरामदे में छत गिर जाने से पर्याप्त हानि हुई है। बाघ की गुफाओं को शोकाकुल स्त्री, नीले रंग में कबूतर की जोड़ी, 4 गहरे रंग वाले आभूषणधारी पुरुषों की जो है वार्ता करते हुए, 17 घुड़सवारों का दृश्य, हाथी का विश्राम और एक केले का वृक्ष जिसके नीचे बुद्ध बैठक अपने शिष्यों को उपदेश देते हुए बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आसित कुमार हलदार और नंदलाल बोस ने किस सन में बाघ गुफा की प्रतिलिपियां बनाई थी? मतलब अभी हमने इसके बारे में बताया था कि आसित कुमार हलदार और नंदलाल बोस ये गए थे और जो है उसकी गुफा की प्रतिलिपियां बनाए थे 1921 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाघ गुफा के चित्रों को बनाने में किस तकनीक का प्रयोग किया गया है? बाघ गुफा के चित्रों को बनाने में किस तकनीक का प्रयोग किया गया है? ब्यूमो तकनीक, सिस्को तकनीक, इटालियन ब्यूमो तकनीक, ग्लू रंग चित्रण तकनीक। तो ये जानना है कि ग्लू रंग चित्रण तकनीक है ऑप्शन नंबर डी। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि बाघ गुफाओं की जो चट्टानें भुरभुरे बलुए पत्थर की हैं और जो शीघ्र ही नष्ट हो जाती हैं, इसी भित्ति पर चूने का प्लास्टर चढ़ाकर टेम्परा रंगों से चित्रण किया गया है। चित्रण विधान अजंता से मिलता जुलता है। कुछ चित्रों में प्रयुक्त रंग संभवतः उसी क्षेत्र से प्राप्त किए गए हैं जिसे पीसकर गोंद मिलाकर रंगों में भरा गया है। ऐसा प्रतीत होता है, किंतु जिस प्रकार काले रंग से अजंता के चित्रों में कलाई की गई है उसका अभाव बाघ चित्रों में दिखाई पड़ता है। अब तो इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। बाघ के चित्रों को बनाने में किस तकनीकी का प्रयोग किया गया है?
तो ये ग्लू रंग चित्रण तकनीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाघ की पहली गुफा का क्षेत्रफल है, बाघ की पहली गुफा का क्षेत्रफल है कितना है? ये क्षेत्रफल है इसमें 23 फीट गुणे 14 फीट। ऑप्शन नंबर सी सही है। इसमें कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी। क्यों सही, आइए जानने की कोशिश करें कि बाघ की गुफाएं 9 गुफाएं, बाघ में कुल 9 गुफाएं हैं, जिसमें सम्मुख भाग की लंबाई 775 फीट है। यह समुद्र तल से 850 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। पहली गुफा गृह है जिसका क्षेत्रफल 23 गुणे 14 फीट है। 1818 ईस्वी में सर्वप्रथम बाघ गुफाओं का परिचय किया गया। इसका विवरण लेफ्टिनेंट डेजरफील्ड ने मुंबई से प्रकाशित साहित्य विनिमय संघ की पत्रिका के द्वितीय अंक में छपवाया था। वर्ष 1907-1908 के मध्य कर्नल C.E. लुआर्ड ने इन गुफाओं का निरीक्षण किया और पुनः चित्र प्रकाश में लाए। बाघ गुफाओं के बारे में थोड़ा सा कुछ और जानने की कोशिशें करते हैं कि दूसरी गुफा पांडवों की गुफा है। यह गुफा जो है वर्गाकार चैत्य है, जिसके 3 और छोटी छोटी कोठरियाँ मतलब काटकर बनाई गई हैं। तीसरी गुफा का स्थानीय नाम हाथी खाना या हस्तिखाना है। यह भी संभवतः मतलब आवास के लिए बनाई गई होगी, क्योंकि स्पष्ट नहीं हो पाता, लेकिन ये माना जाता है कि आवास के लिए ही बनाई गई होगी, क्योंकि इन गुफा की कोठरियों को टेम्परा चित्रों से सुसज्जित किया गया है। चलिए, चौथी गुफा रंगमहल है। तीसरी और चौथी गुफा के मध्य 250 फीट खुरदुरी चट्टानें हैं, परंतु चौथी गुफा पांचवी गुफा से और पांचवी गुफा छठी गुफा से भीतर के द्वारों से संबंधित है। मतलब एक बार फिर से सुनिए कि जो चौथी गुफा रंगमहल है, तीसरी एवं चौथी गुफा के मध्य 250 फीट खुरदुरी चट्टानें, परंतु चौथी गुफा पांचवी गुफा से और पांचवी गुफा छठी गुफा से भीतर के द्वारों से संबंधित है। पांचवी गुफा का क्षेत्रफल 65 गुणे 44 फीट है। 7वीं, 8वीं तथा 9वीं गुफा के बारे में बहुत कम जानकारी हो पाती है, क्योंकि इन गुफाओं की छतें गिर चुकी हैं। अब इसके बारे में बहुत कुछ जाना गया, समझा गया। इतने अच्छे प्रश्न हैं, इनको देखिए, सुनिए, समझिए, पढ़िए, कंठस्थ कीजिए और सभी परीक्षाओं में सफल होइए। धन्यवाद, शुक्रिया।